हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जॉइंस के बारे में बात करेंगे। हाउ टू राइट ए जॉइन क्वेरी। जॉइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यू लेवल पे डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग काफ़ी जगह यूज होता है और एक्सटेंसिवली यूज भी किया जाता है। जॉइन हो गया, आपका नेस्टेड क्वेरी हो गया। अभी इन दोनों पे हम फोकस करेंगे और इनको लिखे कैसे, इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट वे पे हम फोकस करेंगे कि इनको लिखना कैसे। तो किसी भी क्वेरी को लिखने से पहले क्वेरी क्या है उसे हम समझेंगे, देन उस क्वेरी को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम अपनी ज्वाइन क्वेरी लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, देन हम इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट टेबल, कोर्स एंड एनरोल टेबल। हमारे पास 3 टेबल है। प्रॉब्लम ये है कि XYZ नाम से स्टूडेंट की हमें ये चेक करना है कि XYZ स्टूडेंट के पास कितने कोर्सेज है। इसमें ये XYZ स्टूडेंट कितने कोर्स में अवेलेबल है, सही टर्म। तो बेसिकली हमें कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी लिखने से पहले उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो। तो की पॉइंट्स बना लीजिए। सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का नेम है तो हमें वहां से क्या मिलेगा, स्टूडेंट की आईडी। तो स्टूडेंट की आईडी हम फैच करेंगे स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल से मैं इसको स्टूडेंट पे मार्क कर देता हूँ। स्टूडेंट टेबल पे हमने स्टूडेंट की नेम से स्टूडेंट की आईडी फैच कर ली है। स्टूडेंट की आईडी मिलने के बाद में हम एनरोल टेबल को ज्वाइन करेंगे। वहां पे हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट की आईडी कितनी बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 3 टाइम रिपीट है। यहां से हमें कोर्स आईडी मिलेगी, मीन 3 कोर्स आईडी हमारे पास है। यहां से हम कोर्स आईडी को ज्वाइन करेंगे और हमारे तीनों कोर्स आईडी मिलने के बाद में हम ये देखेंगे कि कोर्स के नेम क्या है। ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मींस हमें स्टूडेंट की आईडी चाहिए ताकि हम एनरोल में जाके कोर्स की आईडी फैच कर सके। कोर्स की आईडी से हम कोर्स टेबल पे जाके कोर्स की नेम फैच करेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिंपल सी टर्म। आप इस सॉल्यूशन को किसी में भी लिख सकते हो। बेसिकली यही स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं बट डेटाबेसिस के बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी डेटाबेस में टेबल कौन कौन सी है, कौन कौन सी टेबल्स आपकी रिक्वायर्ड पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। तीनों टेबल में रिलेशनशिप्स क्या है, रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि तीनों टेबल की मेन रिलेशनशिप्स क्या है। रिलेशनशिप जानने के बाद में आप फिर अपनी क्वेरी आराम से लिख सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेरी को लिखने के छोटे छोटे पार्ट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल है तो हम IMDb का डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो हम एक रियल प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। मैं माई सिक्वल ओपन कर लेता हूँ साथ में। जस्ट गिव मी सेकंड। यस, मैंने माई सिक्वल ओपन कर लिया पैरेलली। सॉरी, माय बैड। यस, सो हम सबसे पहले डेटाबेस में एक्सेस करते हैं। हमने डेटाबेस में एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले हम डेटाबेस को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपको डेटा की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो, उसमें कौन कौन सी टेबल्स है, उन टेबल्स में कॉलम कौन कौन से, तभी आप एक अच्छी क्वेरी लिख पाओगे एफिशिएंट वे में और उस क्वेरी को समझ पाओगे। तो हम सबसे पहले टेबल्स देखते हैं। शो टेबल्स। हमारे पास टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक्टर है, डायरेक्टर जॉनर है, मूवी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बन सकता है, देखो, क्योंकि हमारे पास मूवीज है, मेनली हम मूवीज देखते हैं। एज ए आपने गूगल किया होगा कि कभी कभार कि कौन से मूवी में कौन कौन से कास्ट काम कर रही है और उन कास्ट के रियल नेम क्या है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हम मूवी से उन सभी कास्ट का पता कर सकते हैं, क्योंकि मूवीज में किसी ना किसी को रोल्स मिले होंगे, राइट। तो रोल से हमें क्या मिल सकता है, एक्टर्स। मूवी में काम करने वाले सभी एक्टर्स को रोल दिए जाते हैं और रोल में काम करने वाले एक एक्टर होता है, हमें ये देखने में। तो सबसे पहले हम इन तीनों ही टेबल को देखते हैं कि इन टेबल में कॉमन टर्म्स क्या है जिससे हम हमारी क्वेरी को फैच कर सकते हैं।
तो हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मैं मूवी को डिस्क्राइब करता हूं। मूवीज, मेरी मूवी डिस्क्राइब हो चुकी है। एक्टर, एक्टर्स, नाउ रोल्स। मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूं और हम नोटपैड में इस चीज को समझेंगे। कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक यूज कर सकते हो। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं, नाउ पेस्ट। तो यहाँ पे देखो कॉमन टर्म क्या है, क्योंकि मेरी मूवी पे मेरा आईडी है, नेम है, ईयर है, रैंक है। वही मेरे एक्टर की बात करें तो आईडी, फर्स्ट नेम और जेंडर है। ओके, सब कुछ कॉमन है। पर रोल में क्या है, देखो रोल में एक्टर आईडी। रिमेंबर हमारे पास एनरोल के अंदर क्या था, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक्टर आईडी और मूवी आईडी है। मींस मैं अगर कोई भी मूवी का नेम जानता हूं, वहां से उसकी आईडी फैच करके, यहां से उसकी आईडी फैच करके, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं ताकि हमें इजी लगे। तो यहाँ पे मेरे मूवी से आईडी फैच करके मैं रोल्स में एक्टर्स की आईडी फैच कर सकता हूं, और एक्टर की आईडी फैच करने के बाद में मैं उन एक्टर के फर्स्ट नेम लास्ट नेम फैच कर सकता हूं। ओके, हमने इस प्रॉब्लम को समझ लिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मूवी चाहिए होगी। एक मूवी के लिए हमें पहले कोई भी मूवी पिक करते हैं। लेट्स कोई भी एक मूवी पिक करते हैं। तो हम एक सिंपल क्वेरी यूज करने वाले हैं जो कि हमने बहुत बार यूज करी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर। नाउ वेयर इसलिए क्योंकि देखो मूवी बहुत सारे ईयर्स की हमारे पास मूवी अवेलेबल है। अब कोई हम ऐसी मूवी पकड़ ले जो कि किसी ने देखी ही नहीं है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो क्योंकि मेरे पास डेटाबेस 2008 तक का अवेलेबल है, तो मैं कॉमन डेटाबेस यूज कर लेता हूँ। हम 2004 के आसपास की कोई मूवी पिक करते हैं। वेयर ईयर, क्योंकि मूवी में ईयर है, कॉलम ईयर इक्वल्स टू 2004। लिमिट, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, वहां पे काफी ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, तो मैं एक लिमिट यूज कर लेता हूँ 100। 100 में से कोई ना कोई एक अच्छी मूवी मिल जाएगी। तो हमारे पास 100 मूवीज का नेम आ चुका है। यहाँ पे हम कोई भी मूवी देखते हैं, लाइक हेलबॉय। हेलबॉय काफी अच्छी मूवी है, हम हेलबॉय को यूज कर सकते हैं कि हेलबॉय के अंदर किस किस कास्ट ने वर्क किया है, राइट, उनके कोई ना कोई हमें रोल्स मिल जाएंगे। हेलबॉय एक्चुअली बहुत कम जनों ने देखी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो हम एक स्पाइडरमैन यूज करते हैं, बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन हर किसी ने देखी है, राइट। तो हम स्पाइडरमैन यूज करते हैं। वेयर नेम, अब यहाँ पे नेम इक्वल्स टू मैं स्पाइडरमैन यूज कर सकता हूं, बट यहाँ पे एक इशू है, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी मैं इस डेटाबेस पे काफी वर्क कर चुका हूं। तो आप जैसे कि नेम इक्वल टू स्पाइडर मैन लिखोगे, एंटर करोगे, आपको ईयर 99 का मिलेगा, 1990 का मिलेगा, सॉरी। तो इसके लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी अराउंड सैम राइमी की बात कर रहा हूँ, सैम राइमी उनके डायरेक्टर थे, काफी फेमस मूवी है। तो हम न्यू स्पाइडरमैन की बात करेंगे जो 2004 की, 2007 की और 2002 या 2002 के आसपास की मूवी है। तो मैं लाइक यूज कर रहा हूं, और यहां पे मैं स्टार्टिंग स्पाइडर परसेंटेज, क्योंकि मैं वो सभी मूवी फैच करना चाहता हूं जहां पे स्टार्टिंग स्पाइडर से हो और बाद में पीछे कुछ भी हो, मुझे इस बात से मैटर नहीं करता। ओके, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, मैं इस क्वेरी को अबॉर्ट करता हूं। अब सही है। तो मेरे वो सभी मूवी फैच हो चुके हैं जिनकी स्टार्टिंग स्पाइडर से। यहाँ पे हम स्पाइडरमैन को फैच करेंगे। यस, स्पाइडरमैन के दो मूवीज है, ओके। एक जगह नल है और एक जगह है, ठीक है। हम स्पाइडरमैन कौन सी फैच करें, हम स्पाइडरमैन 2 फैच करते हैं, क्योंकि काफी पॉपुलर मूवी है स्पाइडरमैन की सीरीज की। हम स्पाइडरमैन 2 को फैच करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन 3 को ले लेते हैं, एक काम करते हैं, स्पाइडरमैन 3 को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को स्पाइडरमैन 3 की नेम और स्पाइडरमैन उसकी आईडी मिल चुकी है। तो मेरे पास मूवी से मूवी अंडरस्कोर आईडी कर देता हूं, मेरे पास मूवी आईडी मिल चुकी है यहाँ पे ये। ओके, क्योंकि मेरे पास मूवी आईडी मिल चुकी है। देखो हम सबसे पहले क्वेरी को ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, हम बाद में ज्वाइन यूज करेंगे इसे मिक्सअप के लिए, बट सबसे पहले हम छोटे छोटे पार्ट में देखते हैं। क्योंकि मेरे पास मूवी आईडी अवेलेबल है, मैं रोल से एक्टर्स की आईडी फैच कर सकता हूँ, क्योंकि ये मूवी आईडी बार बार रिपीट हो रही होगी। ओके, हम ये यूज करते हैं, हम सेलेक्ट यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
रोल्स वेयर वेयर, क्योंकि आप, मैं नोटपैड पैरेलली खोलता हूं, खोला हुआ है मेरा पैरेलल, तो नोटपैड के अंदर रोल्स के अंदर मेरी फील्ड है मूवीज आईडी, राइट। तो हम मूवी आईडी फेच करते हैं। मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए यहीं पे फेच कर देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो मूवी आईडी अवेलेबल है। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स वेयर मूवी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू मेरी मूवी आईडी है 311040। ओके, तो बेसिकली ये डेटाबेस अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो हम कोई दूसरी मूवी ले लेते हैं, स्पाइडरमैन 2 ले लेते हैं। ओके, सिर्फ 39 है, ठीक है, तो हम स्पाइडरमैन 2 ले लेते हैं जो कि 39 पर है, जस्ट एक नंबर डाउन है। ओके परफेक्ट, हमें सभी एक्टर्स की आईडी मिल चुकी है, और यहाँ पे देख रहे हो मूवी आईडी सेम रिपीट हो रही है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो रिमेंबर हमारा स्टूडेंट 3 बार रिपीट हो रहा था, वैसे ही मूवी काफी बार रिपीट हो रही है, और इससे हमें पता लग गया कि इस मूवी में इतने सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कि मेन कैरेक्टर है पीटर पार्कर, जो कि स्पाइडरमैन है, हमने इसकी आईडी फैच कर ली। तो हम पीटर पार्कर को कॉपी कर लेते हैं, हम नोटपैड में आते हैं, हमने एक्टर आईडी कर ली, यहाँ पे एक्टर अंडरस्कोर आईडी हमें मिल चुकी है जो कि पीटर पार्कर। अभी हम सिर्फ एक चीज को, अगर हमने एक बार किसी भी एक चीज को फैच कर लिया, उसके बाद हम कितने भी एक्टर आईडी को आराम से फैच कर सकते हैं। तो हमें भी सिंगल सिंगल टारगेट कर रहे हैं कि जो मैं चाहता था कि मेरी मूवी से मुझे एक्टर आईडी निकालनी है, और एक्टर आईडी से मुझे उस एक्टर का नेम निकालना है। अगर मैंने एक बार इसे सिंगली फैच कर लिया, मैं उसके बाद ज्वाइन में इसे इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम ज्वाइन को 3 टाइप से देखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अलग अलग। हम नॉर्मली जो कि अभी हम जैसे लिखते हैं हम उसके अंदर देखेंगे, देन हम ज्वाइन को यूज करेंगे, और हम नेस्टेड को यूज करेंगे। इससे हमारी एंटायर क्वेरी कवर हो जाएगी, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। देन इसके बाद, क्योंकि हमें अब किस में जाना है, एक्टर्स में जाना है, तो मैं डिस्क्राइब एक्टर्स कर देता हूं। एक्टर्स, यहाँ पे देखो एक्टर्स आईडी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे पास वहां से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका जेंडर। ओके, तो यहाँ पे स्टार फ्रॉम, सिंपल सा एक्टर्स, सेम चीज, हर बार हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेयर आईडी इक्वल्स टू, और आईडी क्या है एक्टर की, 292847। एक्चुअली मुझे एक्टर का नेम पता है, इस टॉबी मगवायर। तो यहाँ पे आ चुके टॉबी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्टर के नेम और ये चीज है। ओके, मींस मैंने एक एक्टर को फैच कर लिया है। अब मैं किसी भी एक्टर को फैच कर सकता हूं, राइट। कोई भी एक्टर को फैच करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक और क्वेरी लिखते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेरी हम लिखेंगे, ज्वाइन की बात नहीं कर रहा, नेस्टेड की बात नहीं कर रहा। अब जैसा मैंने लिखा है वैसे ही हम हर एक चीज को फैच करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमें। तो इसके लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में और छोटी सी टिप्स के बारे में, बहुत ईजी लिखना। मैं कह रहा हूं सेलेक्ट, अब मैं स्टार यूज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं स्टार यूज नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ पर्टिकुलर चाहिए, मुझे एक्टर के नेम चाहिए। तो क्योंकि एक्टर के नेम है फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, ये ए क्या है, ए मेरा एक्टर से आ रहा है, ए डॉट लास्ट नेम। ओके, कहां से चाहिए, फ्रॉम एक्टर्स और ए। नाउ एक्टर्स ए क्या है, एक्टर का निकनेम दिया है ए, ओके, जिसे हम अलाइज कहते हैं यहाँ पे, बट आप भूल जाइए, नेम हम आराम से किसी भी जगह सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हो। देन क्योंकि मेरे पास ए है, तो सेम चीज मैं रोल्स ले रहा हूं, रोल्स आर मूवी, बेसिकली ये मूवीज है, राइट, मूवीज एम। ओके, मूवीज एम, यहां पे मेरी क्वेरी मैं लिख चुका हूं। अब सेम चीज वेयर, वेयर वेयर देखो, मुझे क्या चाहिए, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मुझे एक्टर की आईडी चाहिए जो कि किसके इक्वल हो, कहां पे हो, आर अंडरस्कोर एक्टर आईडी,
राइट। एंड कंडीशन क्या कहती है, सभी चीज ट्रू होनी चाहिए, राइट, सभी चीज ट्रू होनी चाहिए। MID, मुझे मूवी आईडी चाहिए जहां पे R डॉट मूवी आईडी मैच हो, राइट, मूवी आईडी मैच हो। एंड मेरे को मूवी आईडी कहां से मिलेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मूवी की आईडी है, रिमेंबर, मेरे पास ऑलरेडी मूवी की आईडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं M डॉट ID इक्वल्स टू, मेरी मूवी आईडी क्या है, 311039। नाउ एंटर। ये सभी एक्टर्स के नेम है यहाँ पे, क्योंकि हमने टॉबी मैगवायर को देखा हुआ है, टॉबी को देखा हुआ है, तो हम टॉबी को ढूंढते हैं। सी, टॉबी मैगवायर। क्या ये सेम है, क्या ये आईडी सेम है? तो एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेच कर लिया, क्यों नहीं आईडी फेच करते हैं। A डॉट ID, दैट्स इट, एंटर। टॉबी मैगवायर 29, हम इसे कॉपी करते हैं, हमारे नोटपैड में मैच करेंगे, क्योंकि हमने नोटपैड में पहले से ही इसे पेस्ट किया हुआ है। टैब स्पेस स्पेस स्पेस, सी, सेम एक्टर हमने फैच कर लिया है, हमने सेम एक्टर फैच कर लिया है। एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल लाइन लिखी है, कुछ भी नहीं, जो हम स्टैंडर्ड वे में अभी तक लिखते आ रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड वे में हमने ये सिंगली से लिख लिया है, क्योंकि देखो हमने सेलेक्ट किया, सेम आईडी वगैरह क्या है, फ्रॉम एक्टर्स वगैरह ये। अब इसी सेम क्वेरी को हम कन्वर्ट करेंगे जॉइन में, ओके, हम इसी को सेम कन्वर्ट करेंगे जॉइन में। अब देखो जॉइन में करने का तरीका कैसा है, मुझे सेम एक्टर की आईडी चाहिए, ओके, सेम एक्टर की आईडी चाहिए, तो ये सभी चीज सेम है, मुझे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे ये सभी चीज सेम चाहिए। नाउ मैं कह रहा हूं मुझे एक्टर, क्योंकि मुझे यहां से एक्टर की आईडी मिल चुकी है, तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, हम एक्टर की आईडी फेच कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से ए ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो मैं प्रॉपर वर्ड यूज कर रहा हूँ ज्वाइन को, मैं आगे बताऊंगा ये कौन से टाइप का, हम जॉइंस के टाइप के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको वापस बताऊंगा ये चीज क्या है। बट अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि मैंने क्या किया था, रोल को किया था, तो मैं रोल यूज कर रहा हूँ, रोल्स आर यहाँ पे किस में, ऑन, हम कहते हैं ना, खुद ही ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, किस बेस पे मैं उसको ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, जहां पे A डॉट ID इक्वल्स टू हो R डॉट एक्टर आईडी के, R डॉट एक्टर आईडी के, एक्टर अंडरस्कोर आईडी, R डॉट अंडर एक्टर आईडी मुझे मिल चुकी है, बट ये एक्टर आईडी के लिए मुझे उसके लिए मूवी आईडी चाहिए, तो ऑन, फिर अगेन मैं ज्वाइन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे वापस अब किसको, मूवी को ज्वाइन करना है, मूवीज एंड on a what basis, M dot ID equals to R dot movie underscore ID, movie underscore ID। नाउ यहाँ पे मैं एंड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैच होगा। MID और मूवी की आईडी क्या है, 311 स्पाइडरमैन 2, एंटर। एक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स एक्टर्स, राइट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, एक्टर्स। नाउ देखो सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, सेम रिजल्ट, राइट। तो जो क्वेरी हमने पहले लिखी थी वही क्वेरी को हमने जॉइन के अंदर लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी, देखो कोई भी क्वेरी लिखिए उसे आप छोटे 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 ब्रेकडाउन में कर दीजिए, दैट्स इट। मैं दोनों क्वेरी को कॉपी करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने कॉपी किया, ओके, मैं अपने नोटपैड पे आता हूं, नोटपैड, ये मेरी जॉइन क्वेरी है, और ये मेरी स्टैंडर्ड सीक्वल क्वेरी है जो हम अभी तक करते आए हैं, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए सेम चीज लिखी है,
कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे देखो कॉमा लगा के हमने ये चीज फेच करी है, वेयर यूज करते हुए बस हमने वेयर की जगह ऑन यूज किया है, क्योंकि हम बोलते हैं ऑन व्हाट बेसिस, हमने वही टर्म यूज किया और यहाँ पे हमने बस ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। सेम क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम को करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग भी होते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉन्सेप्ट हम नेस्टेड में देखते हैं। ओके, हम नेस्टेड में करने वाले सेम चीज फेच करेंगे नेस्टेड के अंदर। नेस्टेड में कैसे करते हैं, देखो नेस्टेड और भी सिंपल है। बहुत से यंग डेवलपर नेस्टेड यूज करते हैं, ठीक है। ओल्ड डेवलपर ज्वाइन यूज करते हैं, और कुछ लोग तीनों यूज करते हैं, जैसे कि मेरे को तीनों यूज करने आते हैं, तो आप कोई सा भी वे यूज कर सकते हो। तो हम नेस्टेड यूज करते हैं, और नेस्टेड यूज करना बहुत सिंपल है। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो हम जो स्टार्ट यूज कर रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर्स, एक्टर्स क्योंकि मेरे को एक्टर्स चाहिए, वेयर आईडी नाउ इन क्यों, देखो पाइथन में पढ़ा था मैंने आपको, पाइथन में मेंबरशिप वगैरह के बारे में बात करी थी, जो मेरे स्टूडेंट के बारे में। बाकी मैं आपको बताता हूँ, पाइथन में एक ऑपरेटर होता है मेंबरशिप, हम क्या कहते हैं इन, ये इसके अंदर होना चाहिए, राइट। आप किसी भी जिम की, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हैं, आर यू इन। आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपका नेम होता है आर यू इन दिस पार्टी। तो वही चीज है, आप किसी के भी मेंबरशिप लेते हो तो वो लोग चेक करते हैं क्या आप उनकी लिस्ट में हो या नहीं। तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि ये आईडी होनी चाहिए किसके अंदर, किसके अंदर ना हम उस चीज को ले रहे हैं। तो नेस्टेड क्वेरी के अंदर आपको ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके नॉट कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी, आपको ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रैकेट्स। मैं वापस सेलेक्ट यूज कर रहा हूँ, सी सेलेक्ट, सेम क्वेरी, बहुत इजी, जो आप लिख रहे हो वही चीज है, हम बस वही यूज करने वाले हैं जो हम स्टार्टिंग से करते हैं। अब यहां से देखो मुझे क्या निकालना है, अब मैं स्टार यूज करूंगा तो सब कुछ प्रिंट होगा, मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है एक्टर्स की आईडी। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी आप सेलेक्ट के आगे लिखोगे वहीं से वो सारी चीज फैच होगी, ओके। क्योंकि देखो मुझे सिर्फ एक्टर की आईडी से मतलब है, तो मैं एक्टर की आईडी निकालने वाला हूं, एक्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम रोल्स वेयर। अब देखो वेयर, यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक्टर आईडी के लिए पहले मूवी आईडी चाहिए, तो मूवी आईडी, मूवी अंडरस्कोर आईडी इन, मूवी आईडी मुझे कहां से मिलेगी, मूवी टेबल से। अगेन सेलेक्ट आईडी, क्योंकि मुझे मूवी आईडी से, मूवी से आईडी मिलेगी, आईडी फ्रॉम मूवीज वेयर आईडी इक्वल्स टू 311039, दैट्स इट, एंटर। सेम डेटाबेस अगेन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर टॉबे को देखें तो ये मेरे टॉबे मैगवायर, कॉपी, और हम मैच करके देखेंगे, आ जाइए, पेस्ट, सी, सभी का रिजल्ट सेम है। क्वेरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सेम चीज। अब यही देखिए क्वेरी, बस सेम क्वेरी को हमने 3 तरीके से लिखा है, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे। इंटरव्यू में तीनों नहीं, नेस्टेड नेस्टेड पूछ सकते हैं, ज्वाइन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए तीनों को लिखने का सेम तरीका है, मैं आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी, ओके। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करें तो टाइप्स क्या क्या होता है, हम टाइप्स की बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि टाइप्स क्या है। तो ज्वाइंस के 4 टाइप्स होते हैं, अभी हम 5 टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो अभी हम जिस टाइप की बात कर रहे थे, जो कि सिंपल ज्वाइन है, हम ज्वाइन की बात कर रहे थे। तो हम ज्वाइन को देखते हैं, तो ज्वाइन के अंदर अभी हमने किया क्या, हमने टेबल्स मर्ज करी है, यहाँ पे हमने टेबल्स मर्ज करी है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने 2 टेबल को मर्ज किया और हमने वो डेटा निकाला जो दोनों की टेबल में कॉमन है, वो डेटा जो दोनों की टेबल में कॉमन है उससे हम इनर ज्वाइन करते हैं। अब क्वेरी आप लोग लिखना जान सकते हो, आप प्रैक्टिस खुद कर लेना, आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो और उसे एक बड़ी क्वेरी में कन्वर्ट कर दो। तो अभी हमने ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्वेरी देखी है, जिसे आप सिंपल ज्वाइन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 टेबल या 2 से ज्यादा टेबल को हमने मर्ज किया, बट हमने उस पार्ट को निकाला है जो दोनों टेबल में कॉमन होता है, ये होता है
इनर जॉइन, वही लेफ्ट जॉइन की बात करें या लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करें तो यहाँ पे हम इस दो टेबल को मर्ज करेंगे, इनका कॉमन पार्ट और लेफ्ट साइड का पूरा एंटायर पार्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट साइड का पार्ट प्रिंट नहीं होगा। वही बात करें लेफ्ट जॉइन की, सॉरी राइट और राइट आउटर जॉइन की, तो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉमन पार्ट और राइट साइड का एंटायर पार्ट आपके प्रिंट होगा। फुल जॉइन की बात करें तो उसमें एंटायर दोनों के दोनों प्रिंट होते हैं। आप ट्राई करके देखना किस चीज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेरी लिखने का कोई ज्यादा इशू नहीं है, जैसे ये कि आपने जहाँ पे ज्वाइन लिखा था उसके आगे सेम बस लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो वो लेफ्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये सिक्वल का इनबिल्ट फीचर है, वो अपने आप सेट कर देगा। जहां पे हमने बस ज्वाइन लिखा था उसके आगे आपको लेफ्ट ज्वाइन लिखना है या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट राइट आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन ये लिखना है। अब बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन की, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी जगह इंटरव्यू में पूछा था, पर्सनली मुझसे 3 या 4 बार पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो इशू क्या है, सेल्फ ज्वाइन मीन्स वो अपनी खुद की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारे पास एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है ये देखिए, हमारे पास ई आई डी है एम्प्लॉय आईडी और हमारे पास एम आई डी है जो कि है मैनेजर आईडी। हमें ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय मैनेजर में भी है, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या चीज देखने को दिख रहे हो, जैसे कि हाँ पी क्यू आर, ये ई आई डी और इसकी यहाँ पे मैनेजर आईडी, यहाँ पे एक मैनेजर आईडी सेम है, मींस ये मैनेजर भी अवेलेबल है यहाँ पे चीज। तो हमारा जो पी क्यू आर है, मैंने मिस्टेक कर दी, बेसिकली ये सेकंड रो में आएगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, इट्स माय बैड। बट हाँ पी क्यू आर मैनेजर भी है, ये मिस्टेक है, मीन्स एबीसी और एक्स वाई जेड के मैनेजर आईडी मैच नहीं करती, पर पी क्यू आर एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी है, तो ये मैच कर गया। ओके, तो यहाँ पे इसकी क्वेरी क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड देखा था हमने सेलेक्ट किया। डिस्टेंस का मतलब होता है कि यूनिक चीजों को निकाल लेना। अगर सेम रिपीटिंग होती है वो रिपीटिंग यूज नहीं करेगा, वो हर एक चीज को एक बार ही यूज करेगा। ओके, तो हर एक चीज सिर्फ सिंगल टाइम रिपीट करेगा, तो मैंने सिंगल टाइम रिपीट किया है ई नेम से फ्रॉम एम्प्लॉय ई। अब यहाँ पे देखो ज्वाइन है, मैंने इनर ज्वाइन किया है, क्यों क्या है, मैंने क्या कहा था इनर ज्वाइन दोनों का कॉमन पार्ट निकालता है, इसीलिए यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज किया है। वापस मैंने एम्प्लॉय को कॉल किया एम नेम से, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय को मैंने ई नेम से कॉल किया, सेम इसी को ही ज्वाइन किया बट डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट नेम देना जरूरी है। अगर आप सेम नेम दोगे तो ऑलरेडी सीक्वल ने उसको एक नेम से कॉल कर रखा है, अलाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे सेम, अब ये अलाइज देना जरूरी है नहीं, कोई जरूरी नहीं है अलाइज के नाम नेम दीजिए, ये तो बस एक लिखने का तरीका है, वरना आपको एम्प्लॉय डॉट करके पूरा यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम पाइथन वगैरह में आप देखते हैं तो कि पाइथन के आगे आप लिखते हैं राइट कि pd डॉट रीड CSV राइट, तो ये वही डॉट है, नथिंग एल्स, सेम है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय को एक बार ई नेम से कॉल किया है और एम्प्लॉय को एक बार हमने एम नेम से कॉल किया है, और हमने किस बेसिस पे किया, ऑन ई आई डी, सॉरी ई डॉट ई आई डी इक्वल्स टू एम डॉट एम आई डी, दैट्स इट। ये होता है सेल्फ ज्वाइन। अगर आप इसकी एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर आप किसी भी इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर सकते हो बाद में, चाहे ज्वाइन हो, चाहे नेस्टेड हो, चाहे सेल्फ की क्वेरी हो, आप किसी भी सीक्वल इंटरव्यू में आराम से क्रैक कर जाओगे इस चीज के लिए। और भी एक्सपेक्टेड होते हैं बट यस, आप ज्वाइन के ऊपर एक्सपर्ट बन सकते हो। बहुत सिंपल है, किसी भी क्वेरी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए और उसको बाद में एक हाई कमांड पे लिख दीजिए, मीन्स एक लार्ज कमांड पे। स्टार्टिंग में छोटे छोटे से कीजिए, बाद में हैबिट होने के बाद आप बड़ी कमांड पे भी आराम से लिख सकते हैं। वही बात करें नेस्टेड की, तो नेस्टेड पे हमने यहाँ पे देखा, देखो सेम सेलेक्ट है जो कि हमने स्टैंडर्ड में यूज किया, सेम जेड है इन, क्योंकि मुझे यहाँ से सभी एक्टर्स की आईडी मिल जाएगी। आई एम सॉरी, यहाँ से मैं यूज करता हूँ, हाँ इनसे मुझे सभी एक्टर्स की आईडी मिल जाएगी। और एक्टर की आईडी कहाँ से मिलेगी, वेयर, जहाँ पे मेरी मूवीज आईडी। अब ये मूवीज आईडी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी सेलेक्ट किया। अब आप स्टार भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप अगर स्टार यूज करोगे तो ये सबको प्रिंट करेगा, बट सिर्फ आईडी यूज किया तो ये सिंगल टेबल को यूज किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम का भी गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्योंकि हमने बहुत छोटा यूज किया डेटाबेस, कोई ज्यादा बड़ा डेटाबेस नहीं है, बट आप जब बड़े डेटाबेस पे काम करोगे तब आपको समझ आएगा कि क्वेरी लिखने कैसे हैं। तो क्वेरी लिखने का भी तरीका होता है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने का भी एक वे होता है, तो हम इसीलिए यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं। आईडी कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे मेरी आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने आईडी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की, तो यहाँ से अब इस आईडी से मैं ये आईडी फैच कर लूंगा एक सिंगल लाइन। तो ये देखो नेस्टेड कोई भी बड़ा काम नहीं है लिखने के लिए, बस स्टूडेंट एक बार में लिखते, क्योंकि आप बिगनर हो, आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं है। हर काम को करने के लिए माइंडसेट होना चाहिए, और माइंडसेट
करने के लिए आपको उस चीज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस में फ्लुएंट में आ जाओगे तो उसका आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन बिगनिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, एक आध दो प्रैक्टिस किया तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो हमने सेम लिखा है और यहाँ पे हमने इस चीज को फैच किया, यहाँ से आईडी आ गई, मूवी आईडी से हमने एक्टर आईडी निकाल ली और एक्टर आईडी से हमने वो सभी चीजें फैच कर ली। तो ये तरीका होता है ज्वाइन को लिखने का, इससे इजी वे आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे, किसी भी आईडी को छोटे 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 पार्ट में ब्रेक कीजिए, किसी भी टास्क को, और उसके अंदर कीजिए। यही वर्किंग का वे होता है। किसी भी आईटी कंपनी में जाओगे तो वो भी यही करते हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही एक्चुअली यही मिस्टेक करते हैं। कोई भी काम हो, नॉट इन सीक्वल, कोई भी चीज हो, अगर आपको लग रहा है कि वो टफ है, उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक्स कर दीजिए, उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक्स करिए और देन उसको अप्लाई कीजिए बड़े के लिए। छोटे छोटे तैयारी कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में अगर आप एक्सपर्ट हो गए देन उसको आप इजी बड़े टास्क को कर सकते हो। पर डायरेक्ट बिग पे जंप करोगे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग बाग डायरेक्ट बिग पे जंप करते हैं और वो चीज गलत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है गाइस। थैंक यू, कीप लर्निंग।